उस्मान गाजी को गोगबोरो के नाम से क्यों बुलाया जाता है? आखिर ये गोगबोरो क्या है? गोगबोरो भेड़िए की एक नस्ल है जिसके बारे में कई तरह की बातें मौजूद हैं। जैसे कि ये भेड़िया 1000 साल के बाद पैदा होता है और ये भेड़ियों की नस्लों में गोगबोरो को सबसे ऊंचा मुकाम हासिल है। इसी भेड़िए के नाम पर मंगोल उस्मान गाजी को गोगबोरो कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस्मान गाजी जैसा इंसान 1000 साल बाद पैदा होता है। लेकिन उस्मान गाजी के दौर में एक शख्स और भी मौजूद था जिसे भी गोगबोरो कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गोगबोरो के बारे में बताएंगे कि उस्मान गाजी को यह खिताब क्यों मिला और उनके दौर में दूसरा गोगबोरो कौन था और उनसे पहले किसको गोगबोरो कहा जाता था और आज के दौर का गोगबोरो कौन है और गोगबोरो का इस्लाम से क्या लेना देना है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तुर्कों में गोगबोरो का मुकाम बहुत ऊंचा है और उस्मान गाजी को ये गोगबोरो का खिताब मिला है। तुर्कों में शुरुआत से ही भेड़िए को बहुत अहमियत हासिल है। इन भेड़ियों में से रंगों के एतबार से भेड़ियों की अलग अलग नस्लें और उनका मुकाम है। गोगबोरो दरअसल दो अल्फाज से बना है, गोग और बोरो। गोग का मतलब है नीला आसमान, जबकि बोरो भेड़िए को कहते हैं, यानी आसमानी भेड़िया। तुर्कों में नीले रंग को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको याद होगा कुरुलुस उस्मान में उस्मान गाजी और बाला खातून को जो कपड़े पहनाए गए थे उसका रंग भी नीला था। तुर्क लोग भेड़िए को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी कई वजह भी हैं। भेड़िया वो जानवर है जिसमें शर्म और गैरत बहुत ज्यादा होती है और इसको पाला नहीं जा सकता। बुजुर्गों का कहना है कि भेड़िया जानवरों में मोमिन होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गोगबोरो क्या है? गैर मुस्लिमों के अकीदे के मुताबिक गोगबोरो इस दुनिया की रूह है। भेड़िया एक तरफ जालिम भी हो सकता है और रहमदिल भी हो सकता है। ज्यादातर ये जालिम होता है, इनसे डरना जरूरी है। और तुर्कों के मुताबिक गोगबोरो आसमानी खुदा है और तहजीब की अलामत है, जिसका मतलब है आसमानी खुदा। दुनिया की तमाम सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया के झंडे में भेड़िए की तस्वीर लगाई जाती थी। इसके अलावा उनके कपड़ों, उनकी चीजों और उनके सरकारी निशानों पर भी भेड़िए की तस्वीरें होती थीं। पिछले जमाने में तुर्क अपने खेमों के सामने भेड़िए का सर लटकाया करते थे और उसे बलाए टालने वाला समझते थे। लेकिन ये सब तुर्कों में इस्लाम लाने से पहले की बातें हैं। इस्लाम लाने से पहले तुर्क भेड़ियों को मुसीबत से बचाने वाला खुदा समझते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद तुर्कों में से ये अकीदा खत्म हो गया, लेकिन भेड़िए से कुछ अकीदत बाकी रही और उन्हीं में से गोगबोरो का रिवाज भी उस दिन से आज तक कायम है। तुर्कों की लोक दास्तानों में भी इस भेड़िए का जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि ये भेड़िया औस खान की मदद करता था और उसी की मदद से औस खान ने दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। तुर्कों के मुताबिक ये भेड़िया जब उनमें आता है तो उनके तमाम कबीलों की रहनुमाई करता है, उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें उनकी ताकत को याद दिलाता है, जैसे काई कबीला। और इसके अलावा गोगबोरो का दूसरा काम ये होता है कि उन्हें जंगों के जरिए आजादी और खुशहाली भी देता है और उन्हें हुकूमत करने की ताकत और सलाहियत देता है, यानी उसके जरिए इंसान को इकट्ठा कर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने लगता है। और गोगबोरो के दौर में रिस्क की कोई कमी नहीं होती। और गोगबोरो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि गोगबोरो तुर्कों के लिए जंगी स्ट्रेटेजी बनाता है, यानी वो ऐसी चालें अख्तियार करता है जो कि तुर्कों को अपने दुश्मनों पर जीत दिलाने में मदद करती है। और अगर हम उस्मान गाजी की जिंदगी पर एक नजर डालें तो ये सब बातें उनकी जिंदगी में उनके अंदर मौजूद थी। जिस तरह उन्होंने मंगोलों और रूमियों का सामना किया और तुर्कों को एक झंडे के तले जमा किया और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, तो इसी वजह से उन्हें गोगबोरो का लकब दिया गया है। अब अगर हम बात करें उस्मान गाजी के दौर में मौजूद एक और गोगबोरो की, तो वो बिल्कुल उस्मान गाजी के वक्त में तो नहीं था, लेकिन उनसे कुछ साल पहले गुजर चुका था, जिसने अपनी तलवार की मदद से पूरी दुनिया को दहला दिया था। वो था चंगेज खान, क्योंकि उसने मंगोल कबाइल को इकट्ठा करके इस जमीन पर अपनी अजीम सल्तनत बना ली थी, इसलिए मंगोल उसे गोगबो कहते हैं। इसके अलावा तुर्कों के इतिहास में पहले गोगबोरो औस खान है, क्योंकि उनकी औलादों में से तुर्कों के 24 कबीले निकले और पूरी दुनिया में तुर्कों की सल्तनत फैल गई, इसीलिए उन्हें भी गोगबोरो कहा जाता है। और अब बात करते हैं उस्मान गाजी के बाद। आज के दौर में इस दुनिया में कोई भी गोगबोरो मौजूद नहीं है। तुर्की के लोग रजब तैयब एर्दोगान को गोगबोरो कहने से बचते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें गोगबोरो कहा जा सके। इस्लाम में 1000 साल के बाद आने वाले
मुजद्दिद का कॉन्सेप्ट मिलता है और 1000 साल बाद आने वाले गोग बोरो से मिलता जुलता है। हम इसे सही तो नहीं कह सकते क्योंकि तुर्की में ये रिवाज इस्लाम से पहले का था। जैसे पिछले जमाने में तुर्की के लोगों का गोग बोरो के बारे में मानना था कि वो कौम में आकर उनके हालात को बदल देता था, इसी तरह 1000 साल बाद आने वाले मुजद्दिद उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करते हैं। यहाँ पर लोग कहेंगे कि मुजद्दिद तो हर सदी के बाद आता है, तो इसका जवाब शेख अहमद सरहिंदी ने अपनी किताब में लिखा है, जिसके मुताबिक मुजद्दिद दो तरह का होता है, एक हर सदी के बाद आता है कि दूसरा कि 1000 साल बाद आता है, और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। 1000 साल तो हो चुके हैं, अब ये देखना है कि अल्लाह कब अपने मुजद्दिद को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए भेजेगा। इसका इल्म तो सिर्फ एक अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।